30 अक्टूबर 2025 मुंबई का एक स्टूडियो। यहाँ बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, पर उसकी जगह डर और खामोशी ने ले ली। एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन देखते ही देखते एक भयानक हॉस्टेज क्राइसिस में बदल गया। एक ऐसा संकट जिसने पूरे शहर की सांसें रोक दी। तो चलिए आज इसी दिन की पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो कुल मिला के 19 लोग, एक स्टूडियो के अंदर 19 जिंदगियां दांव पे थीं। और जानते हैं इस संकट को और भी ज्यादा भयानक क्या चीज बनाती है? वो ये कि इन 19 में से 17 बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, ज्यादातर की उम्र बस 10 से 12 साल के बीच। अब इससे पहले कि हम इस कहानी की गहराई में उतरे ना, एक राहत की सांस लेते हैं। अच्छी बात यह है कि इस डरावनी कहानी का अंत अच्छा हुआ। सभी 19 लोगों को, उन सभी बच्चों को सेफली बचा लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना मुश्किल रेस्क्यू कैसे मुमकिन हो पाया? ये पूरा ड्रामा करीब करीब 3 घंटे तक चला और इसका एंड हुआ मुंबई पुलिस के एक कामयाब ऑपरेशन से। पर इस घटना ने ना हमारे समाज और हमारे सिक्योरिटी सिस्टम पर कई ऐसे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे संकट की जड़ एक बहुत ही सोची समझी साजिश, एक धोखे में छिपी थी। कहानी का विलन रोहित आर्य, उसने बच्चों और 2 बड़ों को पवई के एक आर्य स्टूडियो में बुलाया। बहाना क्या था? एक बच्चों की फिल्म का ऑडिशन। और सोचिए, ये एक ऐसा जाल था जिसमें कोई भी जिसे अपने बच्चों के सपने पूरे करने हो, वो आसानी से फंस सकता था। और पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई वो और भी चौंकाने वाली थीं। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पता चला कि स्टूडियो कुछ ही दिन पहले किराए पर लिया गया था। उसके अंदर सेंसर्स लगाए गए थे और तो और बंदूक, पेट्रोल, ऐसी खतरनाक चीजें पहले से वहां जमा करके रखी गई थीं। मतलब ये एक पूरी तरह से प्लान की हुई, सोची समझी साजिश थी। साफ इशारा उसी तरफ था। चलिए अब उस स्टूडियो के अंदर चलते हैं, उन 3 घंटों के सफर पर जो तनाव से भरे थे। एक एक पल जहां जिंदगी और मौत के बीच का फासला लगातार कम हो रहा था। तो देखिए, टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। दोपहर के 1:45 पुलिस को पहला कॉल आता है। बच्चे लंच से वापस नहीं आए हैं। फिर बातचीत की कोशिशें होती हैं, पर वो सब फेल हो जाती हैं। और शाम 4 बजे तक सिचुएशन बहुत बिगड़ जाती है। आरोपी धमकी देता है कि वो स्टूडियो को आग लगा देगा। और बस यही वो मोमेंट था जब पुलिस को एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ा। तो क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी ने एक बहुत ही डेयरिंग प्लान बनाया। प्लान था कि बाथरूम के एक वेंट से चुपचाप अंदर घुसा जाए, सरप्राइज एंट्री। जैसे ही टीम अंदर घुसी, आरोपी ने उन पर गोली चला दी। पुलिस को भी जवाब में फायरिंग करनी पड़ी और इस तरह उस खतरे को खत्म किया गया। और फिर एक एक करके सभी बंदूकों को जल्दी और सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पर सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा भयानक काम करेगा क्यों? आखिर क्या वजह थी? कोई इंसान ऐसा कदम क्यों उठाएगा? चलिए अब इस पूरी कहानी के पीछे के मोटिव को, उस आरोपी के मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। उसने, यानी रोहित आर्या ने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और उस वीडियो में उसने खुद को एक विक्टिम की तरह दिखाने की कोशिश की। उसका कहना था, मैं आतंकवादी नहीं हूं, मेरी कुछ मांगे हैं और ये सब मैं बस अपने जवाब पाने के लिए कर रहा हूं। अब इस दावे ने ना मामले को और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग बना दिया। तो यहाँ पर कहानी के 2 अलग अलग पहलू सामने आते हैं। एक तरफ तो आर्या का दावा था कि भाई एक सरकारी प्रोजेक्ट के उसके लगभग 2 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया हैं, और दूसरी तरफ पुलिस के पास जो सबूत थे वो साफ साफ एक प्री प्लान्ड किडनैपिंग की साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। तो ये रोहित आर्या था कौन? चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। उम्र करीब 50 साल, रहने वाला तो पुणे का था पर रहता मुंबई में था। और हाँ, वो दावा करता था कि उसके फिल्म और एक्टिंग इंडस्ट्री से कनेक्शंस हैं और शायद यही वो मुखौटा था जिसका इस्तेमाल उसने बच्चों को अपने जाल में फंसाने के लिए किया। तो रेस्क्यू तो सक्सेसफुल रहा, सब बच गए, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो इसके बाद शुरू होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस घटना का अंजाम क्या हुआ और ये अपने पीछे कौन से अनसुलझे सवाल छोड़ गईं। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ तो करनी होगी, वो एक बड़ी सफलता थी। पर जो बड़ा सवाल है वो अपनी जगह कायम है। आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? कोई इंसान इतने सारे बच्चों की जान को दांव पर लगाने की हद तक कैसे पहुंच सकता है?
और ये घटना ना कई बड़े मुद्दों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर देती है, जैसे कि बच्चों की सेफ्टी का सवाल कि कैसे ऑडिशन के नाम पर उन्हें आसानी से फंसाया जा सकता है, या फिर ये कि कैसे छोटे-मोटे झगड़े या शिकायतें इतने खतरनाक मोड़ ले सकती हैं। और सिस्टम पर भी सवाल उठता है कि स्टूडियो किराए पर देते वक्त या ऐसे ऑडिशन पर पहले से कोई चेक क्यों नहीं था? और सबसे ज़रूरी, उन बच्चों के दिमाग पर जो असर पड़ा होगा उसका क्या? तो अब इस केस में आगे क्या हो रहा है? मामले की गंभीरता को देखते हुए केस अब मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है। अब वो लोग हर एंगल से इसकी जांच करेंगे। आरोपी के असली इरादे क्या थे, स्टूडियो का क्या रोल था, और क्या इस साजिश में कोई और भी शामिल था? और आखिर में ये घटना हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर जाती है। जब कोई अपनी शिकायतें रखता है तो एक हताश गुहार और एक खतरनाक धमकी के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको एक समाज के तौर पर मिलकर खोजना होगा।